हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जोरों शोरों से सीटेट एग्जाम जो अभी आने वाला है उसके लिए तैयारी में जुटे होंगे। मैं यहाँ पे एक और मॉक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ जो पेपर 2 मैथ्स और साइंस का है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस? तो 4/25 क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। तो हमें मालूम है किसी भी फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आपको बस उस फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से और परसेंटेज का साइन डाल देना है। तो 25 टाइम्स 4 इज 100, 4 इंटू 4 इज 16%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ट्विन प्राइम नंबर कहते किसको हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 and 5, 5 minus 3 is 2, 5 and 7, 11 and 13। तो ऐसे कितने सारे पेयर्स हैं जो कि 1 to 100 के बीच में हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कितने सारे पेयर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31, 41 and 43, 59 and 61, 71 and 73। ओके सो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पेयर्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच सो दैट द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन? तो चलिए मान लेते हैं कि लेट x टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। तो हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा 50 माइनस एक्स, 61 माइनस एक्स, 92 माइनस एक्स और 117 माइनस एक्स। अब ये बोल रहा है कि इसी ऑर्डर में अगर लें तो वो प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब कि 50 माइनस एक्स हम कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम टर्म शुरू और आखिरी वाले टर्म होते हैं। तो 50 माइनस एक्स इंटू 117 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 61 माइनस एक्स इंटू 92 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा 5850 माइनस 167x इज इक्वल टू 5612 माइनस 153x। मैंने बीच के एक स्टेप को छोड़ दिया है, आप उसको सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 5850 माइनस 5612 इक्वल टू 167x माइनस 153x। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 238। तो x का जो वैल्यू होगा वो 238 डिवाइडेड बाई 14, तो आंसर होगा 17। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया ऑप्शन 2। अभी तो इस क्वेश्चन में दिया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब इसमें ये भी आ सकता है व्हाट शुड बी एडेड। ठीक है, तो आपको सेम मेथड आपको फॉलो करना है। Question number 4. A shop reduced its price by 10%. What is the new price of an item which was previously sold for 500 rupees? पहले ये सोल्ड हुआ 500 रुपीज पे, इसका मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तभी तो उसको उन्होंने 500 में सेल किया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस वाज 500। अभी इसमें क्या हुआ, डिस्काउंट दिया है 10% का, तो डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा हमारा 10% ऑफ 500। तो यहाँ से आपका हो गया 10/100 इंटू 500, 100 टाइम्स 5, सो 50 रुपीज। तो जो न्यू प्राइस जो है वो हो गया 500 माइनस 50। सो 500 रुपीज माइनस 50 रुपीज। तो आंसर यहाँ से आ गया हमारा 450 रुपीज, ऑप्शन 3। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। A coin is tossed 10 times and the outcomes are observed as this. What is the probability of getting head? तो आप टोटल आउटकम देखिए कितना है 10, क्योंकि ये 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 6/10। सो 2 3s are 6, 2 5s are 10। तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर।
Next, if two quantities x and y vary inversely with each other, then which of the following is true? Vary inversely means इसका मतलब होता है अगर x अगर increase हो रहा है तो y decrease होगा, या x अगर decrease हो रहा है तो y increase होगा. इसको हम बोलते हैं inversely proportional. तो जब भी ये inversely related होता है तो इनका product वो constant होता है. So इस अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर. Question number 7. Given 7y multiplied by 6 will give y, then what is the value of y? तो ये सब क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं. पहले आप y की जगह 8 पुट कीजिए, तो यहाँ से आपको आएगा 6 8 जा 48, 7 6 जा 42 प्लस 4 46. तो ये y तो नहीं आ रहा. y मतलब what? सब कुछ सेम आना है, तो ये तो नहीं है. अब चलिए हम 4 डालते हैं y की जगह, तो 6 4 जा 24, 7 6 जा 42 प्लस 2 44. तो मैंने y को 4 लिया और यहाँ पे भी हमको मिला y. ठीक है, तो इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन 3. Question number 8. After teaching the concept of multiplication to her class, a teacher asked her children to multiply 48 by 4. One of her students solved it orally as to multiply 48 by 4. We first add 48 to 48, which makes 96, then add another 96 to reach 192. So the answer is 192. What can you say about his or her strategy of multiplication? The first one, the child used a wrong method to multiply. He or she has to use the place value algorithm to multiply the numbers. Second, he or she has not understood the concept of multiplication. Third, the given problem is a multiplication problem and not addition problem. And fourth one, he or she understood multiplication as repeated addition. तो इसका आंसर है ऑप्शन 4. Question 9. The strategy of questioning used in the mathematics class at upper primary level should be discouraged as it demoralizes the child who is unable to answer, makes the classroom noisy as the children will be talking too much, could create stress among children and may lead them to accept the teacher's authority, helps children to express their thought or understanding and think critically. तो इसका आंसर है ऑप्शन 4. Next. The purpose of a diagnostic test in mathematics is to know the gaps in children understanding, to give feedback to the parent, to fill the progress report or to plan the question paper for the end term examination. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1. डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते क्यों हैं? ताकि हमें पता चले कि बच्चे ने कितना समझा है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कितना लर्निंग गैप है बच्चों में. Question 11. Remedial teaching is helpful for teaching the whole class, recapitulating the lesson, teaching in playway method and removing learning difficulties of weak student. Remedial teaching हम उन्हीं को देते हैं जो कि जिनको थोड़ा किसी भी चीज को समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4. Next, question 12. Errors plays a crucial role in the learning of mathematics. This statement is false because errors occur due to carelessness. True because errors reflect the thinking of child. False because mathematics is exact. True because errors provide feedback about the marks they obtain. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, कि एरर से हमें पता चलता है कि बच्चे ने कहाँ तक समझा है. Okay, so it can reflect the thinking of the child. Question 13. A student was asked to calculate the surface area of a cube. He calculated the volume. The reason of error in calculation is or are. The student finds the class boring as he does not like mathematics class. The student is not fit to study in that class. The student is not able to understand the concept of surface area and volume. The student has understood the concept of surface area and volume. इसमें C ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन 1. If 52,272 is written as this, where P, Q and R are prime number, then the value of 2P plus Q minus R is. तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर है, तो हम 2 का टेबल यूज करेंगे. तो यहाँ पे होगा 2 times 26,136. फिर से हम 2 का टेबल यूज करेंगे, सो 13,068. फिर से 2 का टेबल यूज करेंगे तो 6,534. फिर से हम 2 का टेबल यूज करेंगे तो 3,267. फिर हम 3 का टेबल यूज करेंगे तो 1,089. फिर से हम 3 का टेबल यूज करेंगे तो 363.
फिर से 3 का टेबल यूज करेंगे तो 121, फिर हम 11 का टेबल यूज करेंगे तो 11 टाइम्स 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 to the power 4, 3 to the power क्यूब और 11 to the power 2 है। सो इसका मतलब p स्क्वायर मतलब p is 11, q cube means q is 3 and r to the power 4 means r is 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2p plus q minus r, 2p 2 into 11 plus 3 minus 2, so 22 plus 1 आंसर इज 23। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को हाई पॉइंट जरूर दें, क्योंकि इससे मैं अपना कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि जो इसमें से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं 25 स्क्वायर है 625 और 7 स्क्वायर होता है 49 एंड 24 स्क्वायर होता है 576। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 625 मिलेगा। तो पहला तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा अगर करते हैं 17 स्क्वायर इज 289, 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। इसको भी हम ऐड करेंगे तो 289 होगा। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर तीसरा देखते हैं 63 स्क्वायर विल गिव मी 3969, 60 स्क्वायर इज 3600 प्लस 121। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आ रहा है 3729। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 16, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया है, इसको जल्दी से मैं लेवल कर देती हूँ। यहाँ पे है ABC और यहाँ पे है DEF। एंगल C इक्वल टू एंगल F, मतलब दिस इक्वल टू दिस। AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। If AB is equal to 2x minus 1 and DE is equal to 5x minus 4, then the value of x is। तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि AC is equal to DF, BC is equal to EF and included angle ACB is equal to angle DFE। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो AC तो DF के इक्वल है, BC is equal to EF, तो बचा क्या, AB will be equal to DE। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2x minus 1 is equal to 5x minus 4। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं तो 5x minus 2x is equal to 4 minus 1, so 3x is equal to 3। तो x का आंसर आएगा 3/3 which is equal to 1। so आंसर होगा ऑप्शन 1। Question 17, a bag contains 3 white, 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? Not red means it is white and blue. So white and blue के कितने बॉल हैं, 3 + 2 5 और टोटल बॉल है 10। So 5 probability is 5/10। तो ये हो गया 1/2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जल्दी से। Question 18, a sum of 1710 is divided in A, B and C such that 4 times of A, 6 times of B and 9 times of C are equal। So यहाँ से लिखते हैं 4 times A equal to 6 times B equal to 9 times C and assume कर लेते हैं this is equal to K। तो यहाँ से इसका मतलब 4A is equal to K, तो A का वैल्यू यहाँ से आ गया K/4। उसी तरह 6B is equal to K, तो B का वैल्यू आ गया K/6 और C का वैल्यू आ गया K/9। अभी इन तीनों का सम A plus B plus C is 1710, so K/4 plus K/6 plus K/9 is equal to 1710। अब 4, 6 और 9 का अगर हम LCM लेंगे तो LCM होगा 36, so 9K plus 6K
plus 4k is equal to 1710. तो यहाँ से इसको जल्दी से ऐड करते हैं. 6 plus 4 10, 10 plus 9 19, k is equal to 1710 into 36. तो k का जो वैल्यू आएगा 1710 into 36 डिवाइडेड बाई 19. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 19 टाइम्स 90 is 1710 and 90 into 36 will give me 3240. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस बिटवीन a एंड c. तो a है k/4 और c है k/9. इनका जो अगर हम एलसीएम निकालें तो 36 होगा. सो 9k माइनस 4k, 5k/36. और k का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल गया है. k का वैल्यू कितना है? 3240. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 36 टाइम्स 90 is 3240 and 90 into 5 is 450. तो आंसर इज ऑप्शन 2. Question 19. The curved surface area of a right circular cylinder of base radius 3 cm is this much. The volume of the cylinder is. तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया है. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच एंड इसका वैल्यू दिया है 94.2. तो हाइट निकालना है तो हाइट विल बी 94.2 divided by 2 pi r. So pi value I have to take 3.14. Radius is 3. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 के टेबल में अगर हम करें तो ये आएगा 31.4. अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेस है. तो ये हो जाएगा 3140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 314. So 314 times 10, so 10/2 is 5. अब वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच. 3.14 इंटू रेडियस इज 3 इंटू 3 9 एंड हाइट इज 5. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 45 और आंसर आएगा 141.3. ऑप्शन नंबर 2. तो आप देख रहे हैं मैं सारे वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर्मूला सारा लिख के बता रही हूँ. तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. Which one of the following statements is true? A regular hexagon has only 4 line of symmetry. ये तो wrong है. Regular hexagon का 6 side होता है, इसका 6 line of symmetry. A regular polygon of 10 sides has 10 line of symmetry. This is correct. अगर किसी कोई भी रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसका जितने साइड हैं उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं. A circle has no line of symmetry. This is wrong. Circle has infinite line of symmetry. An angle has 2 lines of symmetry. ये भी wrong है. तो इसका आंसर है ऑप्शन 2. The value of x which satisfies the equation, this also satisfies the equation. तो सबसे पहले हम जो given equation है उसको solve करके x का value find out करते हैं. तो 10 को अभी मल्टीप्लाई करेंगे x और 6 से. सो यहाँ से आ जाएगा 10x plus 60 plus 8x minus 24 is equal to 25x minus 20. तो इसको सॉल्व करें. 10 plus 8 18x, 60 minus 24 36, 25x minus 20. So 36 plus 20 is equal to 25x minus 18x. तो यहाँ से हमें मिल गया 36 plus 20 is 56 which is equal to 7x. तो x का आंसर हो गया 56 divided by 7 which is equal to 8. अब हम जो इक्वेशन दिया है उसमें हम x का वैल्यू 8 हम डाल के देखेंगे. जिसमें LHS और RHS सेम हो जाएगा वही इसका आंसर होगा. तो अगर हम करते हैं 8 minus 3 5 5 into 5 25 but 8 plus 5 is not 25. तो ये तो रॉन्ग है. उसी तरह आप सबका एक एक करके डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है. तो चेक कर लेते हैं. 5 times 8 minus 5 ये हमें मिलेगा 5 into 3 which is 15. और जो RHS है 2 times 8 minus 3 plus 5. So 8 minus 3 is 5, 2 into 5 10, 10 plus 5 is 15. So fourth is the correct answer. Which of the following statement is correct regarding children coming to rural school from rural areas in the context of mathematics? They need not learn formal mathematics as it is of no use.
They may have rich oral mathematics tradition and knowledge. They do not know any mathematics. They have poor communication skills in mathematics. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2. वैसे जो लोग होते हैं उनका ओरल मैथमेटिक्स उनका अच्छा होता है क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में बहुत जगह उसे यूज करते हैं. Which of the following statement does not reflect contemporary view of students' error in mathematics? This should be overlooked. They are a part of learning. They are a rich source of information. They can guide the teacher in planning her class. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. They should be overlooked. Which of the following statement reflects a desirable statement practice in the context of mathematics learning? Only paper pencil tasks are suited to assess student because they require precise answers. Then holding conversation and one-to-one discussion with children can also be helpful in assessing them. Assessment should be product-oriented and focus on the right answer of the child. Incorrect answer of children should largely be ignored because we need to focus on children's strength. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2. Which of the following statement is true of learning mathematics? Everyone can learn and succeed in mathematics. Girls need extra attention because they are weaker in mathematics. Mathematics is a specialized subject meant for a select few. Informal algorithms are inferior to formal mathematics. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. Everyone can learn and succeed in mathematics. And it is not gender biased. Question 26. Contemporary understanding of mathematics pedagogy encourages teacher to do all of the following except encourage the ability to approximate solution, introduce computation of problem before development of conceptual understanding, create opportunities for a student to guess and verify the solution to problem, and then develop the skill of systematic reasoning in students. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 2. because contemporary understanding of mathematics pedagogy generally discourages introducing computation before developing a conceptual understanding. तो इसका आंसर है ऑप्शन 2. Question 27. Which one of the following statement is not true for integers? Multiplication is associative, division is commutative, one is the multiplicative identity, subtraction is not commutative. तो इसका आंसर है ऑप्शन 2. Division is commutative, ये wrong है. Question 28. The total surface area of a cuboid is 194 meter square. If its length is 8 meter and breadth is 6 meter, then what is its volume in meter cube? तो इसका जो आंसर है पहले क्या दिया टोटल सरफेस एरिया. इसका मतलब कि 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL is equal to 194. Transpose 2 to the other side. और length is 8, breadth is 6. So 8 into 6 plus 6 into H plus H into 8 is equal to 194 by 2. So 2 9s are 18, 97. 6 8s are 48 plus 6H plus 8H is equal to 97. So 14H is equal to 97 minus 48 which is equal to 49. So H का जो वैल्यू आएगा वो 49 by 14 है. 7 2s are 14, 7 7s are 49. So यहाँ से आ गया 7 by 2. Volume formula is length into breadth into height. So length is 8, breadth is 6 and height is 7 by 2. So 2 3s are 6. So 7 3s are 21 into 8. So 8 1s are 8, 8 2s are 16. So 168 meter cube will be the answer. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं. Triangle ABC and triangle ADB are on the common base AB and on the same side of AB. और चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं. AB जो है वो कॉमन बेस है और तो इसको हम बनाते हैं ऐसा कुछ. ठीक है, A B C D और दिया है DA is perpendicular to AB and CB is perpendicular to AB. Then it is given AC is equal to BD. Which of the following is true? तो इसको अगर हम देखें तो AB and AB is common. ठीक है, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ABC और इधर लेते हैं ट्रायंगल BAD. उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल A क्योंकि दोनों 90 डिग्री है और BD इज इक्वल टू AC ये गिवन है. तो ये दोनों ट्रायंगल तो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया.
तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब जो मेरा BC है दिस विल बी इक्वल टू AD बाई CPCT. BC equal to AD because both the triangles are congruent and it is congruent using RHS. तो अभी देखते हैं पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं और चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंसी AB and AB करेक्ट. AB and AB is equal. BC equal BD. BC is equal to BD. This is wrong. So पहला ऑप्शन तो ट्रू नहीं है. दूसरा AB AD. AB is not equal to AD. Wrong. फिर AB BA. ठीक है, AB and BA is same thing. BC AD. BC AD करेक्ट. और अगर हम पहला और लास्ट लेटर लेते हैं AC इक्वल BD. AC इक्वल BD. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ से हम कहेंगे ये थर्ड ऑप्शन सही है. इसको देखने के लिए क्या करते हैं ना, आप साइड लीजिए AB AB ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. फिर BC BD फिर AC AD ऐसे कंपेयर करके हमको देखना है कि कहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3. Which one of the following can be the most appropriate aim of encouraging mathematical communication in classroom? Children should be able to use a precise language while talking about mathematical statement and using them. Children who have fear about mathematics should be able to interact in the class, to organize debate in the class regarding topic of mathematics. Children should be able to recite theorem and formulas in mathematics class. इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. Children should be able to use a precise language while talking about mathematical statement and using them. Question 31. The area of a quadrilateral is given and the length of the perpendicular from the opposite vertices to a diagonal are this. What is the length of its diagonal? तो जो एक quadrilateral होता है, जैसे हम लेते हैं ये मेरा एक quadrilateral है और ये इसका diagonal है. ठीक है, quadrilateral को हम नेम कर देते हैं ABCD. इसमें लिखा है एरिया इज 227.2 एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस टू अ डायगोनल. तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर और D का ऑपोजिट है B, ये परपेंडिकुलर, ये दिया है 7.2 और 8.8. हमको AC का मेजर फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल होता है हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द ऑफसेट. ऑफसेट मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस. So 7.2 plus 8.8 और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है 227.2. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो D इंटू अगर इसको ऐड करें 8 plus 2 10, so 16 इक्वल टू 227.2 इंटू 2. So D का वैल्यू आएगा 227.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16, 2 times 8. और इसको हम अगर डिवाइड करें फर्दर सो ये आएगा 28.4 सेंटीमीटर. तो हमारा जो डायगोनल है उनका मेजर है 28.4 ऑप्शन 2. क्वेश्चन 32. If 5 times 3x plus 4 minus 8 into 6x plus 7 equal to 9x minus 8, then what is the value of x square minus 2x plus 1? सबसे पहले तो ये है x minus 1 whole square. तो अगर आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इससे इजिली आंसर निकाल सकते हैं. तो चलिए पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो 15x plus 20 minus 48x minus 56 is equal to 9x minus 8. So 20 minus 56 और 15x minus 48x is minus 33x minus 36 is equal to 9x minus 8 और minus 36 plus 8 is equal to 9x plus 33x. So यहाँ से हमारा आंसर आएगा minus 28 is equal to 42x. So x value will be minus 28 by 42. So 7 4s are 7 6s are. Then 2 2s are 4, 2 3s are 6. So minus 2 by 3 is the answer for x. x minus 1 मतलब minus 2 by 3 minus 1 whole square. फिर एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो minus 2 minus 3 whole square minus 5 by 3 whole square 25 by 9. तो आंसर is option 4. Now moving to next question. The expression this is equal to. अब इसको आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले x minus y into x square plus xy plus y square. ये जो है
ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और जो बचा माइनस ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब हम यहाँ से देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब। सो आंसर आ गया 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब। अभी हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं और यहाँ से एक्स वाई अगर हम कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? आंसर है ऑप्शन 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अ मैथमेटिकल थ्योरम इज a statement that has been proven by logical statement based on axiom. तो ये फर्स्ट आंसर इज ओनली करेक्ट। Which of the following can be used to assessment strategy to encourage interdisciplinary in mathematics? Project, field trip, anecdotal, Olympiad। तो इसका आंसर होगा A and B option, option 1. Which method can be used to prove the sum of two even integer is always even? So it is proved by induction, direct proof, proof by contradiction, or counter positive proof. So we can directly prove. We can take so many example of two even integer, we can add and we can show. Which of the following aligns with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF 2005? It should be acknowledged that mathematics is meant for selected few students. Textbook should only include problem of average difficulty. Contribution of mathematicians from different region and different social groups should be highlighted. Mathematically talented students should be groomed in isolation. तो इसका आंसर है ऑप्शन 3. If an 8-digit number this is divisible by 88, then what is the value of 3x plus 5? तो अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो 1 बाई 1 हम y का वैल्यू डालते हैं। पहले अगर हम y का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। जब हम y का वैल्यू 2 डालते हैं तो ये 8 से डिविजिबल होगा। इसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आएगा 84। तो इसका अभी तो पता चल गया कि y का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आप ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड कीजिए। पहले डिजिट इन द इवन और फिर डिजिट इन द ऑड प्लेस को ऐड करना है और फिर उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर डिफरेंस 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है तब वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। तो चलिए इसको पहले ऐड करते हैं। 2 6 0 0, तो 2 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 8 हो गया। अब दूसरा ऑल्टरनेट डिजिट ऐड करते हैं। 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 3, तो 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस x। तो अगर हम इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं 18 प्लस x माइनस 8, तो हमें मिलता है x प्लस 10। ये 11 से डिविजिबल तभी होगा जब ये चाहे तो 0 हो, इसका वैल्यू 0 हो, या इसका वैल्यू जो हो वो मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो इसको 0 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि x जो है नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते हैं। x आपको 0 से 9 के बीच में ही लेना है, सिंगल डिजिट। x इज अ सिंगल डिजिट, तो 0 तो नहीं ले सकते हैं। 0 प्लस 10 इज 0 विच इज नॉट डिविजिबल। अब x के जगह 1 डालते हैं। 1 प्लस 10 इज 11, 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि x का वैल्यू 1 है। अब हम फाइंड आउट करते हैं 3x प्लस y। सो 3 into 1 is 3, 3 plus 2 5, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है। Question 39. X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? So option दिया है X is a hydrochloric acid and Y is sodium carbonate. X is milk of magnesia and Y is hydrochloric acid. X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia. So option 3 इसका करेक्ट आंसर है। और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन स्टमक एंड इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, बट व्हेन इट्स सीक्रेटेड इन एक्सेस इट कॉजेज एसिडिटी एंड इंडाइजेशन। तो इसको ठीक करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो यूज करते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस होता है और इसको एंटी एसिड भी बोलते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। Which of the following is different from the rest? Deforestation, desertification, erosion and conservation. So conservation is different from other three options because deforestation, desertification and erosion are all processes that describe the degradation or destruction of the natural environment and resources. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। Which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? Paper strip, rubber belt, wooden stick and blade. तो इसका आंसर होगा blade, क्योंकि blade जो होता है वो typically made of metal and it is a good conductor. So आंसर होगा option 4. Identify the incorrect statement. Ball bearings are used to increase friction between parts of a machine. Friction between two surfaces and contact can never be eliminated on earth. Rolling friction is less than sliding friction. The friction force on an object moving through a fluid depends upon its shape. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 is wrong because the primary purpose of ball bearing is to reduce friction between moving parts of a machine. तो आंसर होगा ऑप्शन 1. Question number 43. Identify the correct statement from the following. Clinical thermometer can be used to measure the temperature of boiling liquid. ये तो wrong है. Room temperature have a range from 30 to 100. Laboratory thermometer have a range from 35 to 42. The range of a laboratory thermometer is greater than that of a clinical thermometer. तो जो इसका मैंने यहाँ पे एक टेबल दे दिया है. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42, लैबोरेटरी इज -10 टू 110, रूम इज -10 टू 50. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4. रेंज ऑफ ए लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्वेश्चन 44. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? तो इसका आंसर है क्यूबिट जो है वो बहुत पहले के जमाने में यूज होता था और एल्बो से टिप ऑफ द मिडिल फिंगर तक का मेजर को हम क्यूबिट बोलते हैं. मीटर इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस डिफाइंड एज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल्स इन अ ईयर. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3. Samir rolls his marble on 3 different surfaces spread out on floor: taut cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is. तो जितना भी सरफेस ज्यादा रफ होगा उतना ही ज्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा. तो इसका जो आंसर है सेलोफेन शीट तो बहुत ही स्मूथ होता है, न्यूज़पेपर हैज सम टेक्सचर एंड थोड़ा रफ होता है, कारपेट इज मोर रफ. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3. इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो सेलफोन शीट, न्यूज़पेपर एंड कारपेट. कारपेट में सबसे ज्यादा होगा, सेलोफेन शीट में सबसे कम होगा. Which of the following is not a byproduct of petroleum? तो इसका आंसर है कोक. पैराफिन वैक्स, बिटुमेन एंड lubricating oil, they all are the byproduct. Okay, answer is 2. Which of the following organism can prepare their own food by photosynthesis? तो answer is algae. Algae are simple plant-like organisms that contain chlorophyll and can perform photosynthesis to prepare their own food. This makes them autotroph. A bus travels at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for 18 minutes. Total distance covered by the bus during this time is. तो सबसे पहले फर्स्ट केस में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इन मिनट, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे. तो पहला जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50 इंटू 12/60. मैंने मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, सो 12 टाइम्स 5, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर. दूसरा वाला है 40 इंटू 18/60, तो 6 टाइम्स 3, सो 4 3s are 12 and 10 plus 12 is 22. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट, which of the following features help polar bear adapt in extreme cold condition? White fur, flat feet and fat under skin. तो इसका आंसर is option 1, यही करेक्ट है. The non-metal used in the purple colored solution applied on wounds on as antiseptic is iodine. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2. The non-metal used in purple colored solution applied is an antiseptic is iodine. This solution is commonly known as tincture of iodine. Which of the following is not true with respect to the nature of science? Science is an interdisciplinary area of learning. Science is always tentative. Science promotes skepticism. Science is equivalent to a set of facts. The fourth option is wrong. It is not true with respect to nature of science. Which of the following validities of a good science education curriculum is satisfied by activity and experiment?
कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल एंड प्रोसेस। तो इसका आंसर है fourth option, process. The validity of a good science education curriculum that is satisfied by increasing in activities and experiment is process validity. Next question, which of the following should not be an objective of science education at upper primary level? Nurturing the natural curiosity, inculcating the values of cooperation and concern for life, cultivating scientific temper and emphasizing the textbook definition. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, तो आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर किया। Which of the following represent correct matching of the organ of digestive system in column A with the function in column B? So column 1 में liver, stomach, gall bladder and pancreas है और दूसरी तरफ उसका फंक्शन दिया है, आपको करेक्ट फाइंड आउट इसमें जानना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिवर का इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, stomach where protein digestion starts, gallbladder where the bile juice is stored, and pancreas it releases digestive juice into small intestine. तो अगर आप ये ऑप्शन देखें 4, 1, 2, 3, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following statement about cells is true? All cells are round in shape. Cells of a tissue have similar structure. Size of cells is same in a well organized organism. All the cells have nucleus. तो अब देखें पहला वाला ये ऑप्शन फॉल्स है क्योंकि सेल्स एग्जिबिट डाइवर्स शेप, किसी का लॉन्ग ब्रांच शेप भी होता है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज और इवन विद इन अ सेम ऑर्गेनाइज organism, cells vary greatly in size. A human nerve cell is much longer than human red blood cell. And all the cells have nucleus. This is false. क्योंकि mature mammalian red blood cell and certain plant cell lack a nucleus. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। Which of the following can enhance critical thinking among children? Asking children to read science textbook in the class, asking children to read the extended learning given at the end of textbook, asking children to discuss among themselves in group followed by sharing in large group, demonstration of experiment by the teacher. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is applying. Which of the following statement are correct? Pashmina shawl is made from hair of goats. Angora is a type of wool obtained from rabbits. Camel wool is used to make carpet. And Pashmina wool is obtained from rabbits. तो इसमें A, B, C ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following represent correct matching order? Acetic acid, lactic acid, oxalic acid and ascorbic acid. तो एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर को बोलते हैं, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है एंड एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 है। Which one of the following is not true of the nature of science? Science is always tentative, science promotes skepticism, science is a process of constructive knowledge, science is static in nature. सबसे पहले देखते हैं skepticism का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साइंटिस्ट क्रिटिकली क्वेश्चन एविडेंस एंड क्लेम रिक्वायरिंग एम्पिरिकल डेटा टू सपोर्ट द कंक्लूजन। तो ये तो करेक्ट है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, दिस इज फॉल्स। साइंस इज डायनामिक, इवन एवर चेंजिंग फील्ड वेयर थ्योरीज इवॉल्व एंड नॉलेज ग्रोज ओवर टाइम। तो आंसर इज ऑप्शन 1। Conducting a survey on the awareness of people about sources of air pollution in learners' localities. Which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting? तो इसका आंसर है applying, option 4. Which of the following strategy can be the most appropriate for involving learners in the teaching learning of science? Reading a science book, clarifying the hard spots of learners, working on engaging the learner first, and encouraging learner to do group assessment. So option 3 is the correct answer. By which of the following strategy meaningful clarification on the concept of reflection of light can be given? Animated video on the concept, chart showing the reflection of light, observing reflection of light on white paper screen by the learners and drawing conclusion. The third वाला option correct है. Why are field visits important in science? It provides hands-on experience to the learner. It is easy to conduct. It collects the information of science. It develops habit of hard work among learner. इसका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। Which of the following tool is for learner-centered assessment? Portfolio, concept mapping, paper pencil test and journal writing. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 2, A, B and D.
असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स, मैंने यहाँ पे बहुत सारा दिया है. असेसमेंट as learning is a student-centered approach where learners are actively involved in monitoring and reflecting on their own learning process. It emphasizes self-assessment. Formative assessment होता है assessment for learning and summative assessment होता है assessment of learning. तो ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए. तो आंसर 3. Amrita is trying to set up an electric circuit. She runs short of connecting wire. Which of the following material can she use to complete the circuit? तो आंसर होगा steel wire because it is a good conductor. Identify the correct statement. A concave mirror always form an erect image. A concave mirror form an erect as well as inverted image. A convex mirror always form an inverted image. A convex mirror form erect as well as inverted image. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2. A concave mirror forms an erect as well as inverted image. Which of the following acid is found in ant string? So ant string में formic acid form में पाया जाता है. 3.7 kg of fuel is completely burned to give off for this much joules of energy. The calorific value of the fuel in standard unit. तो calorific value find out करने का क्या होता है? It is the total energy released when a unit mass of the fuel is completely burned. And the standard unit is joule per kg. Calorific value का formula होता है total energy released divided by mass of fuel used. तो 1.665 into 10 to the power 8 divided by 3.7. फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40 1 10 100 1000 10,000 45 मिलियन जूल पर केजी. बट यहाँ ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 45,000 किलो जूल पर केजी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चंस कवर किए हैं मैथ्स और साइंस के. आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को हाई पॉइंट जरूर दीजिए. Thank you. All the best for your exam.